हेलो एवरीवन। ये हमारी मेंटोरशिप का लेक्चर नंबर 5 है और हमारा जो टॉपिक है मेन वो है पीडी अरेज, यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज। ठीक है, अरेज आपके पास ट्रेड एलिमेंट्स होते हैं फॉर एंट्री। ठीक है, और इसको आप डीओएल वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है ये सारी इसी चीज़ों को ही इंडिकेट करते हैं एसएमसी में। ठीक है, अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफईजी। एफईजी की जो फुल फॉर्म है वो है आपके पास फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, इसको एसएमसी में किस तरह डिफाइन किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लॉजिक समझिए कि ये बनता कैसे है। देखें, जब भी मार्केट अपने किसी की लेवल से उठती है या गिरती है, ठीक है, बेरिश को जाती है या बुलिश को जाती है, तो उस दौरान जो आपके पास रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो, और जो आपके पास बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स हो रही है आपके पास, बैंक्स वगैरह, यानी कि स्मार्ट मनी जो है, और वो जो होती है उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो जो लिमिट्स वाले होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है? मार्केट में एक गैप आ जाता है। ठीक है? तो इसी उसी गैप के नाम को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं कि यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे अब फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। ठीक है, मार्केट उसको अगेन रिफिल करने आती है। ठीक है, वही जो पे ऑर्डर्स आपके एक्टिव नहीं होते वो दोबारा एक्टिव होते हैं और देन अगेन मार्केट कंटिन्यू करती है। ठीक है, अब देखें, एफवीजी होता है हमेशा वो 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, आप देखते हो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, इस तरह जैसे ये ड्राइंग बनी पड़ी है। ठीक है, अब जो आपके पास जो फर्स्ट कैंडल होती है इसका हाई एंड जो सेकंड कैंडल होती है इसका लो। ठीक है, इनके दरमियान ये वाला, ये इनके दरमियान जो ये गैप मैंने अभी ये मार्क आउट किया है रेड कैंडल रेड बॉक्स में, ये आपके पास गैप है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप में 2 चीज़ें आती हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। ये मैंने आपको बुलिश की एग्ज़ाम्पल दी, अब मैं आपको देने लगा हूँ बेरिश की एग्ज़ाम्पल। बुलिश में जो है आप फर्स्ट कैंडल का हाई देखते हैं और थर्ड कैंडल का लो देखते हैं। ठीक है, और आपके पास जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है मार्केट में, जिसमें आप फर्स्ट कैंडल का लो देखते हो और थर्ड कैंडल का हाई देखते हो। ठीक है, और ये जो गैप आपके पास बनता है वही आपके पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। अच्छा, अब इन फेयर वैल्यू गैप्स में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है आपको आईसीटी की ज़बान में सीबी एंड बीसी। ठीक है, अब बेसिकली सीबी एंड बीसी क्या है? इनकी सीबी की जो फुल फॉर्म है वो है सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी, यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस फॉर्म हुआ है और बाय साइड की तरफ इनएफिशिएंसी है, यानी कि सेल साइड, आप गौर से समझिएगा यहाँ पे कि सेल साइड इम्बैलेंस फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और आपके पास जो बाय साइड की जो इनएफिशिएंसी है वो ये है। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। और इसी तरह ही आपके पास जो बीसी है, यानी कि आपके पास बाय साइड इम्बैलेंस है, यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और आपके पास सेल साइड इम्बैलेंस है, सॉरी, इधर सेल साइड ये आपके पास इनएफिशिएंसी है। मार्केट इस इनएफिशिएंसी को फिल अप करके अगेन मार्केट कंटिन्यू, और इधर इस सीबी में सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी को इस इनएफिशिएंसी को पूरा करके मार्केट देन कंटिन्यू नीचे करेगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, एफवीजी आपके पास एसएमटी वगैरह का हो गया ये सारा, सीबी बाय साइड बीसी जो है आपका ये आईसीटी की ज़बान में हो गया। ठीक है, इसमें आप कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना। ठीक है, ईज़ीएस्ट मेथड है। ठीक है, ये एक पूरा इस पे ट्रेड सेटअप बनता है फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करके। ठीक है, अब मैं आपको इसके थोड़े जेम्स वगैरह बताता हूँ। देखें, आपके पास जो हायर टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, लाइक वीकली, आपके पास डेली, मंथली, H4 तक, मार्केट ट्राई करती है इनको ना पूरा फिल अप करे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, जैसे आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अब इसका 50% जो एरिया है वो आपके पास ये वाली लाइन है। ठीक है, इसी 50% लाइन को, फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया को आप सी डॉट ई, यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपके पास जो H1, H4, M15 के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मार्केट हमेशा अपने इस सीई यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को ही टैप करके ही निकलती है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ तक मार्केट आती है और यहीं से आगे निकलती है। ठीक है, कभी-कभार जो आपके पास ठीक है, आपके पास आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मार्केट कभी-कभी आपके पास इस तरह फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है। मैं अभी आपको ये मार्क आउट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ। ठीक है,
मार्केट कभी-कभी रिवर्स आती है, सिर्फ़ इसको हल्का-सा टैप कर दिया और अगेन मार्केट जो है नीचे निकल आती है। तो वो जो होता है इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो ड्रिल मेथड होता है वो, ठीक है? कि मार्केट के पास जो भी इस एरिया में ऑर्डर्स थे वो एक्टिव किए और गए। जो कि आपके पास मैंने आपको अभी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस लेवल तक आती है और यहीं से ही रिजेक्शन लेती है, ठीक है? तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफईजी होता है, ठीक है? ये जो होता है आईओएफ यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो ड्रिल तो कवर्ड है, ठीक है? उसको एक्टिव करती है और अगेन डाउन। ये आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा लाइक आपके पास जो लोअर टाइम फ्रेम्स हैं M15, M5, M1, M3 इस तरह करके M5 ठीक है? होप सो आपको एफईजी और की जो है ये सारी बेसिक जो है और इसके जो थोड़ा मैंने सीबीबीसी बताया होप सो आपको इसकी सारी समझ आया। फिर इसका जो 50% का एरिया है, फिर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रॉड ड्रिल क्या है, ये चीज़ें होप सो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है? अब आपको मैं जो है इसे थोड़ा चार्ट पे लेके समझाता हूँ, इसको मार्क आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखें जी, आपके पास जो फर्स्ट कैंडल है वो आपके पास ये फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल आपके पास ये है और थर्ड कैंडल जो है आपके पास ये है, ठीक है? अब देखें बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश मार्केट जा रही है मार्केट तो आपने फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो तक आपने इसको मार्क आउट कर लेना है। ठीक है? जस्ट लाइक ये। अब ये जो है आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? लेकिन ये एक फेयर वैल्यू गैप की टाइप है, ठीक है? बस आपको समझा रहा हूँ कि आपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किस तरह करना है, ढूँढना किस तरह है, मार्केट में आपको किस तरह नज़र आते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? इसका कोई भी इसके रिलेटेड इस लेक्चर के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो, कुछ भी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है? और व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और जो आपको मिलेगा उधर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी क्यूरी वगैरह हो, कुछ भी हो आप मुझसे वहाँ बिला झिझक पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? होप सो आपको ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करना समझ आ गया हो। अब मैं आपको बस ये इतनी मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है? मैं अब आपको बेरिश की भी एग्ज़ाम्पल दे दूँ मिलता है तो। उम, ये देखिए आपके पास ये देखें, ये जो है आपके पास फर्स्ट कैंडल, ये आपके पास सेकंड कैंडल और ये आपके पास थर्ड कैंडल 1, 2 और 3 ठीक है? अब देखिए फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये आपके पास एफवीजी है, ठीक है? होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो, बस इतना आसान टॉपिक है इसलिए मैं इसकी डीप डीप नहीं जा रहा, ठीक है? एडवांस लेक्चर्स में हम इसको डीपली पढ़ेंगे, इसको किस तरह यूज़ करना है, ये वो सारा कुछ, ठीक है? अच्छा अब दूसरी चीज़ इसकी टाइप्स हैं भई, टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक टाइप आती है इन्वर्जन, ठीक है? उसको आप आई, एफ, वी एंड जी से इंडिकेट करते हो। अब ये आई, एफ, वी, जी है क्या? इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ, ठीक है? ये। अब ये बाय सेल साइड का है सॉरी ये इस तरह का है, ठीक है? अब ये सीबी है, ठीक है? लेकिन मार्केट क्या करती है, इस फेवर गैप में आती है और इसको रिस्पेक्ट नहीं देती बल्कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है? अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फेल हो चुका है, ठीक है? अब यही फेयर वैल्यू गैप आपके पास इन्वर्जन बन जाता है जस्ट एज़ अगर आपने मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली एपिसोड देखी है तो होप सो आपको जो ब्रेकर ब्लॉक का मैंने कांसेप्ट बताया सेम वही है ये भी, ठीक है? और होप सो आपको ये समझ भी आ जाए कि जब भी एक सिंपल फेयर वैल्यू गैप फेल होता है वो इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है फिर मार्केट उसी ही जोन में आती है आपके फेयर वैल्यू गैप में वहीं वहीं से रिस्पेक्ट लेके आगे को कंटिन्यू कर जाती है ठीक है इन्वर्जन ये चीज़ है ठीक है इसकी मैं आपको एग्जांपल अभी ही ढूंढ के दे देता हूँ देखिए आपके पास जो इन्वर्जन है वो होप सो ये देखें मैं इन्वर्जन को अभी मार्क आउट करता हूँ ठीक है ये देखें बुलिश फेयर वैल्यू के फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है? अब ये बुलिश आ रही थी ना मार्केट ये देखें, यहाँ से बुलिश आ रही थी तो ये बुलिश एफईजी था लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है? इस वाली कैंडल ने कैंडल क्लोजिंग नीचे कर दी तो हमारे पास जो ये एफईजी है अब ये इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया और ये ज़ोन हमारे पास आईएफईजी का ज़ोन है। देखिए अब इस कैंडल को देखें, ठीक है? इस कैंडल ने अगेन अपनी आईएफईजी में टैप किया और देन अगेन नीचे ड्रॉप डाउन कर गई है, ठीक है? तो ये इस तरह आपके पास एफईजी बनता और फेल होता है। दूसरा
इन्वर्जन में आपको बताऊं, ये देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो इन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखिए मार्केट आई, एक बार रिस्पेक्ट दी, और अगेन मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप आउट की और इसको फेल कर दिया, ठीक है। जैसे ही फेल किया मार्केट अगेन वापस उसी एरिया में, देखिए ये विक पड़ी हुई है इसकी, उसी एरिया में टैप किया और कंटिन्यू कर गई नीचे को, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वर्जन है। होप सो आपको एफ जी की इन्वर्जन समझ आ गया हो जो इसकी टाइप है। देखिए मैं सिर्फ वही 3 टाइप्स बताऊंगा और वही मार्केट में ज़्यादा परफॉर्म होती हैं, ठीक है। और जो आपके जो ट्रेडिंग मेथड में होंगी यही तीनों एफ और कोई एफ की टाइप नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी टाइप है आपके पास रीपर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा लेकिन आपने इसको लाजमी समझना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एफ फॉर्म हुआ, ये एफ फॉर्म हो गया। अब ये एक सेल साइड का है, मार्केट जो है आई है लेकिन इसको फेल कर दिया, फेल हुआ है फिर तो आपके पास क्या बना, इन्वर्जन। लेकिन इन्वर्जन से हल्की सी रिस्पेक्ट दी या नहीं दी, फिर अगेन इसको फेल कर दिया, इन्वर्जन को भी फेल कर दिया, फिर आपके पास जो ये जोन बनेगा वो एज अ रीपर काम करेगा। अब रीपर क्या चीज़ है भाई, देखें, जब एक सिंपल एफ फेल होता है वो एफ आपके पास इन्वर्जन बन जाता है, और जब एक इन्वर्जन फेल होता है वो आपके पास एक रीपर बन जाता है। रीपर में टाइप कर देता हूँ, होप सो काफियों को समझ नहीं आएगी, ये देखें रीपर, ये वर्ड है इसके भाई, ठीक है, रीपर, ठीक है। अब रीपर, इसको थोड़ा समझेगा भाई, जब एक एफ फेल हो जाता है, मार्केट उसको फेल कर देती है, तो आपके पास एफ जो है वो इन्वर्जन बन जाता है। और जब वही इन्वर्जन ही फेल हो जाता है तो वही इन्वर्जन आपके पास रीपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको लेके समझाता हूँ, गौर करिएगा। ये देखें, अब ये वाला इन्वर्जन की मैंने एग्जांपल दी, मैं ये सारा डिलीट कर लूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। देखें, ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ आपके पास, गौर से देखें, ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्म फॉर्म हो गया, फेल हुआ, इन्वर्जन बना, और इन्वर्जन बन गया, इन्वर्जन बन के थोड़ा सा ट्रेड हुआ, ट्रेड होने के बाद वो इन्वर्जन भी फेल हो गया। अब देखें पीडीआर जब फेल होते हैं ना, तो वो इस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, हल्की सी रिस्पेक्ट दी देन अगेन उसको ले लिया, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले पीडीआर है, ठीक है। देखें, मार्केट जब एक पीडीआर को रिस्पेक्ट देती है तो वो एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ने इसको सी ये एक ऑर्डर ब्लॉक की एक एडवांस टाइप है CISD, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये MSS की है, ये एडवांस, ठीक है। इसको इस पे एक पूरा टॉपिक बनेगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि देखें, इधर CISD मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और कंटिन्यू कर गई है, मार्केट अगेन इसी एरिया में नहीं आई, तो ये आपके पास एक रिस्पेक्टेड पीडीआर है। अब ये पीडीआर देखो आप, FVG जो है आपके पास बना, रिस्पेक्ट मिली, फेल हो गया, इन्वर्जन बन गया, इन्वर्जन बन के यहाँ पे ट्रेड हुआ, इन्वर्जन बनने के बाद देखिए, और अगर आप और करो तो मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया, ये देखो, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आपके पास इन्वर्जन भी फेल हो गया, देन इस कैंडल ने अगेन इसको रिस्पेक्ट दी, रीपर एज अ रीपर ट्रेड किया और अगेन नेक्स्ट कंटिन्यू कर गई। अब आपके पास जो ये फेयर वैल्यू गैप है वो रीपर टाइप है, ठीक है। होप सो आपके जो समझ आके देखें, जब एक एफईजी फेल होता है सिंपल, वो इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एक इन्वर्जन फेल हो जाता है तो आपके पास रीपर में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक ये फेयर वैल्यू गैप बना, इन्वर्जन बना, इन्वर्जन बन को फिर फेल हो गया, फिर रीपर एज अ रीपर ट्रेड हुआ और अगेन कंटिन्यू कर गया, ठीक है। होप सो आपको इसकी रीपर की भी समझ आएगी। अब मैं आपको एक ब्रेक वे गैप की बताने लगा हूँ टाइप, ठीक है, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप की टाइप है ब्रेक वे गैप। इसको थोड़ी लॉजिकल सा है, इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें आपको वैलिड एफवीजी और इनवैलिड एफवीजी की भी टाइप पता लग जाएगी, ठीक है। देखिएगा आप, आपके पास एक ऑर्डर है, ये एक एफवीजी फॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक ये। अच्छा, अब ये बुलिश की एग्जांपल है, देखें, आपके पास जो इसमें थर्ड कैंडल होती है ना बुलिश में, ब्रेकवे गैप जो होता है उसमें आपने बुलिश और एफवीजी में थर्ड कैंडल देखनी है कि उसकी क्लोजिंग जो सेकंड कैंडल है उससे ऊपर हुई है। अगर उससे ऊपर हुई है तो आपके पास ये जो है ये एक ब्रेक अवे गैप है, एफवीजी की एक टाइप है ब्रेक अवे गैप, वो ये है। फॉर एग्जांपल अब इधर मैं आपको सेल साइड की भी लेके समझाता हूँ, गौर करिएगा इधर।
मैं इसके कलर चेंज कर लूँ भाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखो बुलिश में हमने देखी थर्ड कैंडल पे जो है इधर आपके पास बेरिश में है, इधर में आपको थर्ड कैंडल देखनी है और देखनी है कि क्या थर्ड कैंडल अपने सेकंड कैंडल के लो से क्लोज नीचे हुई है। अगर हुई है तो आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप जो है उसकी टाइप ब्रेकअवे गैप है, ठीक है। अब देखें वैलिड एफवीजी क्या होता है, ठीक है। वैलिड एफवीजी सिंपल एज दैट ये होता है कि ये देखें, अब इसकी जो क्लोजिंग है वो ऐसे हो और आपके पास ये ग्रीन ही क्लोज हो, ब्लैक क्लोज ना हो, वरना आपके पास ये एक एफवीजी इनवैलिड होगा, ठीक है। अरे अब देखेंगे, अब देखो, ये देखो, अब ये वीक है, ठीक है। ये वीक मार्केट इसको इसने इसका हाई लिया लेकिन क्लोज जो है इसके नीचे दी और ये एक बुलिश ही कैंडल आपके पास जो है क्लोज हुई, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, ठीक है। होप सो आपको इसकी सारी समझ आ गई। अब जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताई थी ना फेयर वैल्यू गैप की, ये वाली, ये एक ब्रेकअवे गैप है। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड या थर्ड कैंडल ने अपने जो सेकंड कैंडल है उसकी हाई से ऊपर क्लोजिंग दी, इधर दी, तो ये एक ब्रेकअवे गैप बन गया, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया हो एफवीजीज का। इधर ही आपका जो पीडी रेस वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो एपिसोड होगी वो किसी एक और टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बस इसके आपने असाइनमेंट्स बना के भेजते रहना है। व्हाट्सएप जो ग्रुप है, अगर कोई न्यू है भाई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वो भी ज्वाइन कर ले। और अपनी जो अगर उसने असाइनमेंट वगैरह जमा करवानी है या कोई भी क्यूरीज वगैरह, कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल सवाल है आपके ट्रेडिंग के रिलेटेड या इन्वेस्टिंग के रिलेटेड या क्रिप्टो वगैरह कुछ भी रिलेटेड है, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आप भी कर लें अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।